नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वर्क एंड टाइम, या फिर कह सकते हो आप टाइम एंड वर्क, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कार्य एवं समय। वर्क एंड टाइम, कार्य एवं समय, या फिर समय एवं कार्य भी इसको कह सकते हो आप। सबसे पहले हम समझेंगे कि इसमें किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो आपके एग्जाम में इससे जो क्वेश्चन बना है उसी के साथ इसकी हम प्रैक्टिस भी साथ में कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग इसका जो बेसिक जो पार्ट है इसको समझो कि इसमें किन किन टर्म का इसमें हम यूज करेंगे। देखो सबसे पहले एक क्वेश्चन चलो यहाँ पर लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति राम है और एक दूसरा व्यक्ति श्याम है। ठीक, अगर बोला जाए कि राम किसी काम को, कोई भी काम है, राम किसी काम को करता है 10 दिन में, और जो श्याम है वह उसी काम को करता है 15 दिन में। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जैसे क्वेश्चन दिया हो कि जिसमें राम किसी काम को करता है 10 दिन में और जो श्याम है वह उसी काम को करता है 15 दिन में। तो अगर यहाँ पर आपसे पूछ दे तो राम और श्याम दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कि यहाँ पर देखो राम को हम केवल यहाँ पर लिख दें राम प्लस आर, प्लस में श्याम को लिख दें हम यस, कि राम और श्याम दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, कितने दिन समय निकालना हमको यहाँ पर। ठीक, देखो इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर दिया है कि राम किसी काम करता है 10 दिन और श्याम किसी उसी काम करता है कितने दिन में, 15 दिन में। तो सबसे पहले यहाँ पर निकालेंगे टोटल काम, कि टोटल वर्क यहाँ पर कितना है। इससे आप समझना केवल जो जो इसमें टर्म्स यूज होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले जो राम है वह किसी काम करता है 10 दिन में, जो श्याम है वह उसी काम को करता है 15 दिन में। तो हम यहाँ पर निकालेंगे इसका टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, कि जो दोनों का जो समय है उसी का हम निकालते हैं एलसीएम। और एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना बहुत ही अच्छे से आता होगा, क्योंकि इस पर क्लास पहले ही हो चुकी है, क्योंकि उन्हीं सब का यूज हम इसमें करेंगे। और बहुत लोग कह रहे थे कि सर पहले इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको करवाइए, लेकिन इस टॉपिक को करने के लिए जिनको एलसीएम नहीं आएगा निकालना, वो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको एलसीएम और एचसीएफ की क्लास पहले ही करवा दिया गया। देखो जो राम है किसी काम करता है 10 दिन में, श्याम है उसी काम को करता है कितने दिन में, 15 दिन में। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम 10 और 15 का लेंगे एलसीएम। एलसीएम में दो प्रकार से निकालते थे, एक फैक्टर मेथड था इसका, एक था डिवीजन मेथड। अगर इसको हम फैक्टर मेथड से निकालें, देखो अगर इसका हम फैक्टर मेथड से निकालें तो यह आपका हो जाएगा 2 गुणे में 5, और 15 का आपका हो जाएगा 3 गुणे में 5। दोनों में 5 कॉमन, तो 5 ले लेंगे बाहर, ही हो जाएगा 2 गुणे में 3 गुणे में 5, 5 3 15, दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 30। इसका एलसीएम कितना आ गया 30। या फिर इसको हम जो इसका डिवीजन मेथड उससे भी निकाल सकते हैं, कि इस प्रकार से लिखेंगे 10 और यहाँ पर हो जाएगा 15। देखो सबसे पहले छोटी संख्या से 2 से यहाँ पर हो जाएगा 5, फिर यहाँ पर नहीं कटा तो हो जाएगा 15। फिर इसके बाद 3 से देखो 5, यहाँ पर 3 25 15, 5 हो गया। फिर इसके बाद 5 से कटेगा, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर भी आ गया 1। तो 2 2 3 6 6 25 कितना हो जाएगा 30। तो इन दोनों का जो एलसीएम आता है वह कितना आ गया, यहाँ पर 30 आ गया। तो 30 आपका यही हो जाएगा आपका टोटल वर्क। कुल काम, यह आपका हो गया कुल काम। अब देखो ध्यान से, इसको हम यहां से हटा दे रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि राम किसी काम को करता है 10 दिन में और श्याम उसी काम को करता है 15 दिन में। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमने यहाँ पर पहले क्या कर लिया, इसमें राम और श्याम जो है 10 दिन में और 15 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया इनका टोटल काम कितना है। तो यहाँ पर जो टोटल काम है, टोटल वर्क जो है, कुल काम है वो कितना है 30 है। अब यहाँ पर हम निकालेंगे क्षमता, कि एक ही कार्य करने की क्षमता क्या है, जिसको हम कहते हैं एफिशिएंसी। इसको कहते हैं हम क्षमता, कार्य क्षमता, एफिशिएंसी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं। अब हम निकालेंगे कि जो राम है, राम की एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कि एक दिन का काम, कि राम जो है वह एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो टोटल वर्क है, जो टोटल वर्क बटे में क्या कर देंगे, जो टोटल वर्क बटे में हो जाएगा यहाँ पर जितना वह समय ले रहा है। ठीक,
देखो कैसे निकालेंगे कि जो राम है वह एक दिन में, देखो राम जो है इस काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है 10 दिन में। जब टोटल कितने दिन में खत्म कर रहा है 10 दिन में। टोटल काम कितना यहाँ पर है 30 है, तो 10 से देखो 30 में हम क्या करेंगे, जो टोटल यहाँ पर समय है इसका, इससे कर देंगे इसमें भाग। तो यहाँ पर ये आपका देखो 30 बटे में कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना यहाँ पर हो जाएगा 3। 3 क्या यहाँ पर आ गया, 3 यहाँ पर आ गया राम की एफिशिएंसी कार्य क्षमता। यह कितना आ गया 3, 3 को हम लिखेंगे यहाँ। ठीक, देखो ये राम जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम। अब हम निकालेंगे कि जो श्याम है वह एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 15 से हम भाग दे देंगे किसमें 30 में। टोटल वर्क बटे में क्या हो जाएगा टोटल टाइम, इसका कितना हो जाएगा यहाँ पर 15 दूनी 30, इसका हो जाएगा कितना 2। कि यहाँ पर हमें यह पता चल गया कि जो राम और श्याम है वह एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। जो एक दिन का काम होता है वही उससे क्या होता है एफिशिएंसी होता है, कार्य क्षमता होता है। तो यहाँ पर देखो हमको क्या पता चल गया कि राम का जो एक दिन का काम है खत्म कर रहा है एक दिन में कितना 3 काम। श्याम जो है एक दिन में कितना खत्म कर रहा है काम 2 काम। अब देखो हमें यहाँ पर पता चल गया दोनों की एफिशिएंसी। जैसे आपको दोनों की एफिशिएंसी कार्य करने की क्षमता पता चल जाए तुरंत आप निकाल सकते हो कि जो ए और बी है आर, देखो राम और श्याम जो है वह इस टोटल काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। क्या करेंगे हम, अब राम और श्याम को पहले एक दिन का काम निकालेंगे, एक दिन में राम और श्याम कितना काम खत्म करेंगे। राम जो एक दिन में काम कर रहा है खत्म कितना 3, जो श्याम है वह एक दिन में कितना काम खत्म कर रहा है 2। 3 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा 5। कि राम और श्याम जो है वह एक दिन में कितना 3 और ये 2, 3 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। एक दिन में कितना काम खत्म कर रहे हैं ये लोग 5 काम। तो यहाँ पर 30 काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा देखो 30 टोटल काम बटे में यहाँ पर हो जाएगा इसका जो एक दिन का काम है दोनों का, तो कितना हो जाएगा 5 छक्का 30, 6 दिन में। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर कि राम और श्याम दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। टोटल वर्क बटे में क्या हो जाएगा उनकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क बटे में हो जाएगा यहाँ पर देखो TW लिख दो, बटे में क्या हो जाएगा टोटल एफिशिएंसी दोनों की ए और बी की। इस प्रकार से लिखो आर प्लस यस, राम और श्याम की क्या हो जाएगा एफिशिएंसी, यही हो जाएगा। सेम इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखो। देखो आप लोगों में समझना कि यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को बहुत ही स्लो क्यों बताया गया। अभी देखो क्लास की शुरुआत है, पहले इसका जो बेसिक पार्ट है अगर इसको हम समझ लेंगे तो जो आगे क्वेश्चन करवाया जाएगा तो उसको सॉल्व करने के लिए हम इतना समय नहीं लेंगे, क्योंकि यह आपको एक बार समझा दिया गया, आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर इसको हमने कैसे सॉल्व किया। सेम इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन चलो देखो। देखो एक व्यक्ति ए है दूसरा व्यक्ति बी है, ठीक। ए किसी काम कर रहा है देखो 12 दिन में और बी उसी काम को कर रहा है कितने दिन में 6 दिन में। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ए प्लस में बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, जब हमें यहाँ पर पता है कि ए किसी काम को खत्म कर रहा है 12 दिन में और बी उसी काम को खत्म कर रहा है कितने दिन में 6 दिन में, तो निकाल लेंगे सबसे पहले यहाँ पर टोटल काम दोनों को। जब यहाँ पर समय हमें पता था निकालने, यहाँ पर निकालेंगे इनका हम एलसीएम। एलसीएम से हमें क्या पता चल जाएगा यहाँ पर इनका टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ पर इनका कितना हो जाएगा 6 और 12 का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो जब हमें यहाँ पर 12 पता चल गया तो हम निकाल सकते हैं ए और बी की एफिशिएंसी क्या, कार्य क्षमता क्या है। 12 से इसमें भाग देंगे कितना आ जाएगा 1, जो 1 है वह हो गया ए की एफिशिएंसी, ये लिख लो एफिशिएंसी ही रहता, ठीक आई नहीं रहता। और उसके बाद बी की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर देखो ए और बी 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। टोटल वर्क बटे में टोटल टाइम, टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, टोटल वर्क यहाँ पर 12 बटे में कितना हो जाएगा 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तीनों दोनों मिलकर, ये दोनों मिलकर एक दिन में 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में अगर 3 काम खत्म करेंगे तो अगर टोटल काम 12 है तो कितना हो जाएगा 12 बटे में 3, 3 चौक के 12, 4 दिन। ए और बी दोनों मिलकर उस काम कितने दिन में पूरा करेंगे 4 दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले आप इतना नोट करो, फिर इसके बाद हम आगे क्वेश्चन लेंगे, 7वें क्वेश्चन को हम करेंगे, पहले इसको नोट कर लो। एक कंसेप्ट आप लोग और सीखो। आप लोग बताओ एक चीज
यहीं पर देख लो आप इसको। देखो अगर आपसे पूछा जाए कि अगर अगर आपको बोला जाए कि कोई काम है, ठीक, अगर आपसे बोला जाए कोई काम है, अगर उसका 1/2 काम अगर आप पूरा कर रहे हैं 10 दिन में, तो अगर आपको पूछा जाए, देखो यह भाग है, इस प्रकार समझ लो, भाग या इसको कहते हैं क्या, हिस्सा। जैसे यहां पर देखो यह एक काम है, इतना इतना काम है, ठीक, और आप इस काम का 1/2 भाग पूरा करें कितने दिन में, 10 दिन में। 1/2 भाग का मतलब कितना हो जाएगा, इसका आधा, यही तो होगा ना, इसका आधा, यही आपका हो गया कितना, 1/2। आप इसका देखो आधा काम जो है, यही कि आप इसका आधा काम कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 10 दिन में। और आपसे बोला जाए कब, तो आप पूरा काम कितने दिन में खत्म करेंगे, तो यहाँ पर इसका पूरा काम कितने दिन में खत्म करेंगे। देखो हमेशा आपको यह पता होगा, जब यहाँ पर 1/2 दिया है तो सबसे पहले निकालते हैं हम एक का, तो एक का निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इसका हम देखो इस प्रकार से, अगर 1/2 है या बराबर किसके है, 10 के, तो आपको पूरा निकालना है, एक निकालना है, एक काम कितने दिन में। फिर से समझो, देखो जो यहाँ पर 1/2 है, एक से कम है, आधा है इसका, तो आपको बताना है पूरा, आपको एक पूरा निकालना है। तो आपका एक पूरा कितना हो जाएगा, एक का निकालने के लिए करते हैं क्या, इसमें भाग हो जाएगा, 10 बटे में कितना हो जाएगा, 1/2, तो बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुणे में 2 चला जाएगा ऊपर, बटे में हो जाएगा 1, बराबर आपका हो जाएगा कितना, 20 दिन। ये आप पूरा काम खत्म करने में कितना समय लेंगे, 20 दिन। समझो फिर से, अगर आप आधा काम खत्म कर रहे हो 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में खत्म करोगे, 10 का हो जाएगा 2 गुना 20 दिन में। सेम इसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप आधा काम खत्म कर रहे हो 10 दिन में, तो आप उसी काम का 1/3 भाग अगर आपसे पूछ दे कि, तो आप उसी काम का 1/3 है, तो आप उसी काम का 1/4 भाग कितने दिन में खत्म करोगे, कितने दिन में खत्म करोगे। अगर आपको यह बताना हो, क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया कि अगर आप किसी काम का 1/2 भाग को खत्म कर रहे हो 10 दिन में, तो आप उसी काम का 1/4 भाग कितने दिन में कंप्लीट करोगे, पूरा करोगे, तो आप कैसे इसको बताओगे। देखो इसको निकालने के लिए भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले देखो निकालेंगे हम एक काम कि एक भाग को पूरा कितने दिन में कर रहा है। देखो इस प्रकार से, जो 1/2 भाग है, यह खत्म कर रहा है कितने दिन में, 10 दिन में। तो यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे एक काम खत्म कर रहा है कितने दिन में, 10 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर कितना, 2/1, क्योंकि इससे हम भाग देंगे, एक का निकालने के लिए भाग करते हैं। जब आपको एक का पता चल जाता तो एक से ज्यादा के लिए क्या करते हैं, हम गुणा करते हैं। अब हमें एक का पता चल गया कितना हो गया, इतना दिन। अब हम कितना निकालना है, 1/4, तो 1/4 कितना हो जाएगा, 10 गुणे में हो जाएगा 2, गुणे में इसका गुणा हो जाएगा डायरेक्ट, 1 में कितना हो जाएगा, 4। देखो 10 दूना कितना, दो दो दाम, देखो 2 दाम हो जाएगा 20, 20 को 2 जब 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 5 दिन में। यह आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर इसका। अगर ये आपको समझ में आ गया तो अभी हम सेम इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेंगे, इसको भी आप लोग नोट कर लो, इसको नोट करो आप, इसको हटाया जा रहा तब तक। अभी सेम हम इसी पर बेस्ड हम कम से कम 2 क्वेश्चन लेंगे। और देखो सबसे पहले इसमें हम पूरा बेसिक क्वेश्चन लेंगे, बेसिक क्वेश्चन के साथ धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाते जाएंगे। सो आप लोग परेशान ना होना कि सबसे पहले यहाँ पर बहुत ही हार्ड क्वेश्चन करवाया जाए कि लेवल क्वेश्चन का बहुत हाई रहे, ऐसा नहीं रहेगा। पहले बिल्कुल बेसिक, बेसिक से हम एडवांस की तरफ हम बढ़ेंगे धीरे धीरे। देखो आपका यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है। देखो जो आपका इजी क्वेश्चन रहेगा, इसमें से पहला और दूसरा क्वेश्चन जैसे है, इसको थोड़ा हम स्लो कराएंगे, ठीक। इसके बाद जब हम एक पर बेस्ड अगर एक क्वेश्चन हो गया तो सेकंड वाले क्वेश्चन को थोड़ा हम फास्ट करवाएंगे, या फिर आपको सॉल्व करने के लिए दे दिया जाएगा।
देखो जो आपका इसमें पहला क्वेश्चन है, ये आपका दिया है कि अजय किसी कार्य का 5/12 भाग 20 दिन में पूरा कर सकता है। वह कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखो ध्यान से, इसमें क्या बोला है कि जो अजय है, इसमें जो अजय है यह किसी काम का, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, किसी काम का 5 में कितना भाग है, रुक जाओ, हाँ 5/12 भाग को वह खत्म कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में। यह क्वेश्चन में दिया है कि अजय है वह किसी काम का 5/12 भाग खत्म कर रहा है कितने दिन में, 20 दिन में। तो वह कार्य का जो कार्य है उस कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपसे पूछा 3/4 भाग। और अभी आपसे यह बताया गया कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आपसे जहां पर पूछा कितने भाग का यहाँ पर दिया है, 5/12 भाग का। तो सबसे पहले निकालो आप एक भाग वह कितने दिन में पूरा करेगा। एक का निकालने के लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पर संख्या रहेगा उसका इसमें क्या करते हैं, भाग देते हैं। आपका हो जाएगा 20 में कितना हो जाएगा, 5/12। इसका मतलब यह क्या हो गया, आपको हो जाएगा 20 गुणे में 12 चला जाएगा ऊपर, 5 हो जाएगा नीचे, 5 के नाम 5, 5 चौक 20, 12 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 48 दिन आपका हो गया यहाँ पर एक काम है, एक भाग का। अब आपको निकालना कितना, 3/4 भाग का। अब ज्यादा का देखो, एक का निकल गया तो ज्यादा का निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 48 गुणे में हो जाएगा 3 में कितना हो जाएगा 4, 4 के नाम 4, 4 दूना 8, 12 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा 36 दिन। आपका यही हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया सही। अब देखो जो आपका यह क्वेश्चन था, यह आपका था ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेकंड का। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो जिनको अगर यह पता होगा पहले ही कि अगर सबसे पहले अगर ज्यादा का दिया है तो एक का निकालने के लिए क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। अगर एक का आपको पता चल गया तो ज्यादा का निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। तो सीधे सीधे जो यहाँ पर दिया था, सीधे 5 में कितना भाग बोला था, 5 में 12 भाग को खत्म करने में बोले कितना दिन का समय, 20 दिन का। तो एक काम का हो जाएगा कितना, 12/5। अब इसके बाद ज्यादा का पूछा तो कितना है, 3/4 का, तो गुणे हो जाएगा कितना, 3/4 बराबर आपका आंसर कितना आएगा। देखो 4 का नाम 4, 4 3 12, 5 का नाम 5, 5 चौक 20, 4 3 देखो 4 3 12 कितना हो जाएगा, देखो 4 5 चौक 20, 4 3 12, 3 3 9, 9 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पर 36। आपका ये हो जाएगा इसका आंसर, कितना हो जाएगा 36 दिन। या एक लाइन का क्वेश्चन था। चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि यदि कोई आदमी किसी काम का 3/7 भाग 6 दिन में पूरा करता है तो शेष कार्य को पूरा करने के लिए उसे और कितने दिन की आवश्यकता होगी। देखो कितना काम यहाँ पर बोल रहा है, 3/7 भाग। किसी काम का 3/7 भाग को वह पूरा कर रहा है कितने दिन में, 6 दिन में। यही दिया है कितने दिन में, 6 दिन में। इसका मतलब जब यहाँ पर आपसे पूछ दिया इसमें शेष काम, इसमें आपसे क्या पूछा है, शेष काम। और शेष काम का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो जब भी कोई भी देखो किसी काम को अगर किसी देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर दिया हो, ठीक, उसका भाग जो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो, भाग का मतलब क्या होगा, उसका हिस्सा अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में तो उसका जो हर होता है यही आपका क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू उसका होता है यही, मूल संख्या लिख लो आप, ठीक, ओरिजिनल नंबर उसका यही होता है। तो यहाँ पर देखो जब यह दिया है किसी काम का 3/7 भाग, अगर टोटल काम अगर यहाँ पर 7 है तो इसमें से अगर 3 भाग अगर दिया है 6 दिन है तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो जब 3 इसमें से टोटल है 7, इसमें से लिया है 3, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 - 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। जो आपका 4 है यही आपका क्या है, शेष है। कैसे हमने निकाला है, फिर से देखो जब यहाँ पर टोटल भाग कितना दिया है 3/7, जब टोटल भाग यहाँ पर 3/7 है, जब इसमें से इसका मूल जो है ओरिजिनल वैल्यू है वह कितना है, 7 है। तो इसमें से अगर 3 भाग को कर रहा है कितने दिन में, 3 भाग को कर रहा है 6 दिन में, तो शेष कितना बचा है, 3 को माइनस कर देंगे किसमें से हम, 7 में से, कितना आ जाएगा 4, 4 यही शेष बचा है। तो 4 को पूरा कितने दिन में करेगा, जब 3 का 6 दिन में, तो 1 का कितना हो जाएगा, 6 में हो जाएगा 3, गुणे में कितना हो जाएगा 4। अभी यह बताया गया इसको हमने कैसे किया, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 4 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा 8। शेष काम को कितने दिन में खत्म करेगा, वह 8 दिन में खत्म करेगा।
इसको नोट करो। अब चलो देखो, जो शुरुआत में जो आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया, अब उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपका दिया है, ए कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 days। ए किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। व्हाइल बी कैन कंप्लीट द सेम टास्क इन 11 days। जो बी है वह उसी काम को पूरा कर सकता है कितने दिन में? 12 दिन में। फिर बोला है कि इसके बाद बोला है कि हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द सेम टास्क इफ दे वर्क टुगेदर। अगर वह दोनों एक साथ मिलकर उसी काम को पूरा करेंगे तो कितना समय लगेगा, ये इसमें आपसे पूछा है। देखो सबसे पहले इसमें क्या बोला है कि ए किसी काम को कर रहा है कितने दिन में? 6 दिन में। जो ए है वह किसी काम को कर रहा है कितने दिन में? 6 दिन में। और जो बी है वह उसी काम को कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। तो इसमें आपको बताना है कि दोनों मिलकर, कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। सबसे पहले इनका लेंगे हम एलसीएम, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। ये क्या आ गया? इनका टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ पर कितना आ गया? 12। जब हमें टोटल वर्क मिला गया तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इसका एफिशिएंसी क्या है, कार्य क्षमता क्या है, इन दोनों को हम निकाल सकते हैं। ए की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6 से इसमें हम भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 2। बी की एफिशिएंसी कितना है, कार्य करने की क्षमता, वह कितना हो जाएगा? 12 से इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 1। ए और बी की जो अलग अलग एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है, हमें पता चल गया। और हमें बताना क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर, तो यहाँ पर देखो ए प्लस में बी, ए और बी दोनों मिलकर, इसका मतलब इन दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो गया? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। यह आपका है 2 प्लस में कितना हो गया? 1। 2 और 1 कितना हो गया यहाँ पर? 3। तो यहाँ पर टोटल वर्क बटे में क्या हो जाएगा? टोटल वर्क बटे में यहाँ पर हो जाएगा टोटल जो यहाँ पर इनका एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा यहाँ पर देखो 12 बटे में कितना हो जाएगा? 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। इनकी एफिशिएंसी कितना हो गया? 3। 3 का 3, 3 चौके कितना हो जाएगा? 12। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा आंसर। कितने? ए और बी दोनों मिलकर इस काम को पूरा करेंगे कितने दिन में? 4 दिन में पूरा करेंगे। नोट करो। तो एक बार और आप इस क्वेश्चन को समझ लो। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला था, ए किसी काम को कर रहा है 6 दिन में और बी सेम उसी काम को कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में? 12 दिन में। तो सबसे पहले इसमें हम निकालेंगे कि दोनों का जो टोटल जो काम है वह कितना है। तो टोटल काम निकालने के लिए हमने कर दिया 6 और 12 का एलसीएम ले लिया। एलसीएम जितना आएगा वही इसका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। जब हमें टोटल काम पता चल गया तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि जो ए है वह 1 दिन में कितना काम करेगा, वही उसका क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी, क्षमता हो जाएगी उसके। बी हो जो है 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। कैसे? हमने उसके जो टोटल दिन है उससे हमने भाग दे दिया उसके टोटल काम में। टोटल काम में जब हम भाग देंगे तो हो जाएगा उसका क्या? एफिशिएंसी। ए जो है वह 1 दिन में 2 काम खत्म कर रहा है, जो बी है वह 1 दिन में कितना काम खत्म कर रहा है? 1 काम खत्म कर रहा है। तो अब हमें बताना है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा ए और बी। सबसे पहले निकालेंगे कि जो ए और बी वह 1 दिन में कितना काम खत्म करेंगे। तो वह कितना होगा? 1 और 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। ए और बी अगर 1 दिन में 3 काम खत्म करेंगे और आपका जो टोटल काम है वह कितना है? 12 है। तो जब 1 दिन का काम उनका 3 है तो 12 काम कितने दिन में खत्म करेंगे? 12 बटे में हो जाएगा 3 बराबर कितना आ जाएगा? 4। ये आपका हो जाएगा आंसर। अब चलो हम देखो अगला क्वेश्चन आगे। अब देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है यदि वे ये देखो इसमें बोला कि यदि वे 7 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो शेष बचे कार्य का भिन्न क्या होगा। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले समझो, इसमें जो बोला है इसमें 2 लोग हैं, एक इसमें ए है और एक बी है। ए जो है किसी कार्य को कर रहा है कितने दिन में? 20 दिन में। जो बी है वह किसी काम खत्म कर रहा है कितने दिन में? 14 दिन में। सबसे पहले टोटल काम कितना हो जाएगा? दोनों का क्या ले लेंगे हम यहाँ पर? एलसीएम 20 और यहाँ पर कितना है?
20 और यहाँ पर 14 है, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? देखो इनका एलसीएम आपका हो जाएगा, देखो इनका फैक्टर करोगे आपका हो जाएगा 2 गुणे में 7, इनका फैक्टर कितना हो जाएगा? 2 गुणे में 10। सबसे पहले 2 और 2 यहाँ पर 7 दाम 7, देखो 100 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 40, 140। अब देखो सबसे पहले इससे आप इसको डिवाइड करो, कितना? 0 0 हो जाएगा कैंसिल, कितना पर बचेगा? 2 से इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 7। ठीक, अब इसके बाद 14 से अब इसको डिवाइड करो, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10। आपको यहाँ पर पता चल गया कि जो ए और बी है इन दोनों की कार्य करने की क्षमता क्या है, एफिशिएंसी क्या है, कि एक दिन का इनका काम कितना हो रहा है। जो ए है वह एक दिन में खत्म कर रहा है कितना? 7 काम। जो बी है वह एक दिन में खत्म कर रहा है कितना? 10 काम। और इसमें क्या बोला कि वह दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं? 7 दिनों तक। कि ए प्लस में बी ये दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं? 7 दिन तक। तो 7 गुणे में कितना हो जाएगा? देखो 7 दिन और गुणे में कितना हो जाएगा इनका जो एफिशिएंसी है, कितना है यहाँ पर? 7 है इसका, और बी का कितना है? 10। 7 और 10 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ठीक, देखो कि ए और बी एक दिन में अगर 17 काम खत्म कर रहे हैं, तो जब ये 7 दिन तक काम खत्म करेंगे एक साथ, तो 17 गुणे में कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 119। देखो यह हो गया इनका क्या? देखो जो ए और बी दोनों मिलकर 7 दिन में कितना काम खत्म कर दिए? 119 काम खत्म कर दिए। तो यहाँ पर देखो शेष काम कितना बचा? शेष काम क्या हो जाएगा यहाँ पर? टोटल काम बराबर हो जाएगा 140 माइनस कितना हो जाएगा जो काम खत्म हुआ? 119। तो बराबर यहाँ पर कितना होगा? 9, इसमें से माइनस होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर बचा 3, 3 में से 1 जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। कितना काम खत्म हुआ? कितना काम शेष बचा है? 21 काम शेष बचा है। अब इसमें बताना है कि शेष जो, देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि तो शेष बचे कार्य का भिन्न क्या होगा? बचा कितना यहाँ पर? 21। तो आपका यह हो जाएगा, इनका भिन्न बचेगा कितना? 21। यह हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा? 140। 140। अब देखो ये देखो किससे कटेगा? सबसे पहले अगर इसको हम 3 से नहीं 7 से डिवाइड करेंगे, आपको जो 7 तरीके 21, 7 दूनी 14, 3 बटे में कितना हो जाएगा? 20। आपका यही हो जाएगा यहाँ पर आंसर। इनका भिन्न कितना हो जाएगा? 3 बटे में 20 हो जाएगा। इसको आप नोट करो। चलो हम अगला वाला क्वेश्चन करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। देखो अब तक हमने जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन किया उसमें केवल 2 व्यक्ति थे, और देखो ये आपका नेक्स्ट टाइप है। इसमें देखो अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए इस प्रकार से कि 2 व्यक्ति हैं, जिसमें है एक है ए और दूसरा है बी। ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं 12 दिन में, और इसके बाद जो बी है, देखो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से आपसे पूछा कि ए और बी किसी काम को, ए और बी मिलकर किसी काम को खत्म करते हैं 12 दिन में, तथा बी अकेले उसी काम को खत्म करता है, बी अकेले उसी काम को खत्म करता है 30 दिन में। ठीक, 30 दिन में, 30 ना यहाँ पर ए इसको कर लो, चलो ए बना दो, कि ए अकेले उसी काम को खत्म करता है 30 दिन में, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा? तो इसमें आपसे पूछा है कि जो बी है वह अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। देखो क्वेश्चन आप इस प्रकार से दिया हो कि ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को खत्म करते हैं 12 दिन में, तथा ए अकेले उसी काम को खत्म करता है 30 दिन में, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले यहाँ पर कितना दिया है? ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में खत्म कर रहे हैं उस काम को? 12 दिन में। ए अकेले खत्म कर रहा है कितने दिन में? 30 दिन में। तो सबसे पहले इन्हीं दोनों को हम ले लेंगे एलसीएम। 30 और 12 का एलसीएम कितना होगा? आप चलो इसका एलसीएम बताओ कितना होगा। देखो इस प्रकार से फैक्टर मेथड लगाओ, 3 गुणे में कितना हो जाएगा? 4। 30 है यहाँ पर, ये आपका इसको लिख लो आप 2 गुणे में 2। 30 का आप कितना करोगे? सबसे पहले यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2 गुणे में 3 गुणे में 5, 15 दूनी 3, देखो 5 3 15, 15 दूनी हो जाएगा 30। इनमें कॉमन यहाँ पर क्या है? 2 कॉमन है और 3 कॉमन है,
तो यहाँ पर लिखेंगे कितना हो जाएगा 2 गुणे में 3 गुणे में 5 अलग से है 5, 3 दूनी 6, 6 पचे कितना हो जाएगा 30, और इसके बाद यहाँ पर 2, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर इनका जो एलसीएम आ गया वह कितना आ गया 60। देखो यहाँ पर एक केवल बता आपको समझाने के लिए यहाँ पर निकाला गया है कि इसका एलसीएम कैसे हम निकालेंगे। आपको एलसीएम निकालना पता होगा, अगर आपको टाइम कम लगाना तो आप इसको डायरेक्ट आप यहाँ पर एलसीएम निकाल सकते हो। अब देखो ए और बी की एफिशिएंसी हम निकालेंगे, कितना यहाँ पर 12 से इसमें भाग देंगे कितना हो जाएगा 12 25 60। ए की एफिशिएंसी यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 दूना 60। अब हमें यहाँ पर पता चल गया कि ए और बी की अलग अलग एफिशिएंसी। देखो यहाँ पर देखो ए और बी की एक साथ मिलकर एफिशिएंसी कितना है 5 है, और ए की अकेले एफिशिएंसी यहाँ पर कितना है 2 है। टोटल काम कितना यहाँ पर 60 है। तो देखो जब यहाँ पर ए और बी दोनों को मिलाकर अगर एफिशिएंसी यहाँ पर दे दिया है, देखो ए प्लस में बी इन दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी यहाँ पर कितना दे दिया 5 है, और आपको पता है कि जो ए की एफिशिएंसी है वह कितना है 2 है, तो बी की एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो ए और ए कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर बी, बी बराबर कितना हो गया 3। ऐसे आप इसको निकाल सकते हो कि बी की एफिशिएंसी कितना हुआ, या फिर इसको आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो कि ऐसे लिखो यहाँ पर देखो ए प्लस में कितना हो गया बी बराबर इनकी एफिशिएंसी कितना है 5 है, और आपको पता है ए की एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो 2 को आप यहाँ पर लिखो तो बी बराबर कितना हो गया सीधे सीधे 5 में से जब 2 माइनस होगा 5 माइनस कितना हो जाएगा 2 बराबर बी बराबर आपका आ गया 3। अब आपको यहाँ पर पता चल गया कि जो बी की कार्य करने की क्षमता वह कितना है 3 है। जब बी की कार्य करने की क्षमता आपको पता चल गया तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि बी अकेले इस काम को कितने देर में पूरा करेगा। बी अकेले इस काम को टोटल काम है 60, इसकी बी की एफिशिएंसी कितना आ गई है 3 बटे में हो जाएगा 3, तो बराबर यहाँ पर कितना आपका आंसर हो जाएगा 20। तो बी अकेले उसी काम को कितने दिन में खत्म करेगा 20 दिन में खत्म करेगा। ये आपका हो गया आंसर। अब हम सेम इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेंगे। चलो देखो इसको नोट कर लो। अब हम इसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन लेंगे और उसको आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग बनाओगे। देखो जो आपका ये क्वेश्चन दिया है, देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि यदि ए और बी एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ए प्लस में बी एक काम को खत्म कर रहे हैं कितने दिन में 20 दिन में। फिर आगे बोला है और ए अकेले उसी काम को खत्म करता है 30 दिन में। जो ए है वह अकेले उसी काम को खत्म करता है कितने दिन में 30 दिन में। और बताना इसमें आपको कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो सेम जैसे क्वेश्चन था सेम उसी तरह से यह क्वेश्चन है। सबसे पहले निकालेंगे इनका एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसका जब इसमें भाग दें कितना हो जाएगा 20 या 60, और इससे जब इसमें भाग दें कितना आ जाएगा 2। अब आपको बताना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो सबसे पहले जब यहाँ पर ए की एफिशिएंसी यहाँ पर 2 है तो 2 को हम लिखेंगे यहाँ पर। जब इन दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी 3 है, अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो बी का कितना हो जाएगा, इसमें कितना जोड़ेंगे हम कि 3 हो जाए। इसमें अगर हम 1 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितना आ गई यहाँ पर 1 आ गई। तो बी की एफिशिएंसी जब 1 है टोटल काम यहाँ पर 60 है, तो बटे में कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना समय लगेगा इसको पूरा करने में 60 दिन का समय लगेगा। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो जो आपका है अगला क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में बोला है कि एक साथ काम करते हुए ए बी और सी एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को ए अकेले 24 दिन में तथा बी अकेले 6 दिन में पूरा करता है। बी 6 दिन में पूरा कर सकता है। इसी कार्य को अकेले सी कितने दिन में पूरा करेगा। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना। क्वेश्चन को यहाँ पर देखो केवल समझा दिया जा रहा है। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 3 लोग हैं, ए है प्लस में बी है प्लस में सी है। ये तीनों मिलकर किसी काम को खत्म कर रहे हैं कितने दिन में 3 दिन में। कितना दिन दिया 3 दिन में। इसके बाद है आगे, इसके बाद यहाँ पर 3 लिख लो। फिर आगे जो ए है वह अकेले उसी काम को खत्म कर रहा है कितने दिन में 24 दिन में। फिर आगे जो बी है वह उसी काम को खत्म कर रहा है कितने दिन में 6 दिन में। ठीक, ये तीनों देखो इस प्रकार से दिया क्वेश्चन में कि ए बी और सी तीनों मिलकर किसी काम को खत्म कर रहे हैं 3 दिन में।
ए अकेले उसी का काम को खत्म कर रहा है 24 दिन में, बी अकेले उसी काम को खत्म कर रहा है कितने दिन में, 6 दिन में। तो इसमें बताना है कि सी उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक, सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, यही आपको बताना है। इसका आंसर आप लोग बताना कमेंट करके क्या होगा। देखो सबसे पहले इन तीनों का लेंगे हम एलसीएम। ठीक, इतना हिंट आप देख लो, एलसीएम। जो एलसीएम आएगा इसके बाद इसी से निकाल लेंगे इनका कार्य करने की क्षमता, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी निकालने के बाद हम निकालेंगे सी की एफिशिएंसी कितना है अकेले की, फिर जितना आएगा उससे हम भाग देंगे टोटल वर्क में, बटे में हो जाएगा सी की एफिशिएंसी, वही आपका हो जाएगा वहां पर आंसर। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दो। ठीक, और आज के इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और इस क्लास को भी अपने दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर लो। और सभी लोग जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे आप लोग ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि जब यह क्लास खत्म होगी तो इस क्लास के जो क्लास पीएनजी है, क्लास नोट्स, उसको वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल हुआ है हमारा गौरव कुमार मैथ्स नाम से, इसको भी आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक, आज इस क्लास को बस इतना रखते हैं, मिलते हैं इस वीडियो में। जय हिंद।